वही माँ गृह लक्ष्मी बनकर कुटुंब का भरण पोषण करती है। यह ना हो तो घर सब सुने हैं, कुछ है ही नहीं घरों में, ये समझ लें आप। ऐसी माँ को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे शब्दों में वही सरस्वती बनकर के बच्चों को ज्ञान देती है। कहती है बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे और सब परिवारीजन हैं। संसार का जो ठीक से भान कराती है उस माँ का रूप सरस्वती का होता है। वही माँ सरस्वती बनकर एक ही नारी में जो अनेकानेक गुणवत्ता दिखाई देती है, पहले वह लक्ष्मी है, फिर वह सरस्वती है। सबको भान देती है, जानकारी देती है, सजग्रता समझदारी देती है। परिवार के साथ जितने भी संबंध थे मुझे मेरी माँ ने बताए, आपको भी आपकी माँ ने बताए। ऐसी वह माँ है जो मेरे पिता से भी पहले मुझे जानती है। ऐसी मेरी माँ है, मेरे बारे में उतनी जानकारी परमात्मा को नहीं है जितनी कि मेरे बारे में जानकारी मेरी माँ को है। परमात्मा को ये नहीं पता है कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, लेकिन मेरी माँ को ये जरूर पता है कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। इसलिए वह माँ तो उस ईश्वर से भी बढ़कर के है। मैं भगवत कृपा से, माँ की कृपा से आज इस पवित्र व्यासपीठ से माँ जगदम्बा भगवती, जिसका ही एक रूप कालिका के रूप में है, तो मैं संपूर्ण देशवासियों को यह निवेदन करना चाहूँगा। आवाज़ कम आ रही है सत्संग टीवी पर, थोड़ा बढ़ाइए। नवरात्रा का यह दिव्य वंदन और पूजन एक मातृ शक्ति के सम्मान की बात करता है। जहाँ नारियों का अपमान है, वह परिवार वंश सहित डूब गए, वहां कुछ बचा नहीं है। इसलिए नवरात्रा के महापर्व पर हम ये कसम उठाएं, सौगंध खाएं, संकल्प उठाएं, हम नारी का आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। दूसरे की भी बेटी हमारी बेटी की तरह है, दूसरे की भी बहन हमारी बहन की तरह है, दूसरे की भी माँ हमारी माँ की तरह है। उसके प्रति हमारे नेत्रों में पवित्रता हो। हम ऐसी भदेश गालियां इस जीव से ना निकालें जो कि एक मातृ शक्ति को अपमानित करे। नारी का हम वंदन करें, उसको हम प्रणाम करें। ये लक्ष्मी बनकर घर को चलाती है, सरस्वती बनकर परिवार को ज्ञान देती है। और याद रखिए, जिस ग्रंथ को मैं निवेदन करने के लिए जा रहा हूं, ये वही है जो कालिका बनकर के घर की रक्षा करती है। ये लिखा है, कालिका बनकर के घर की रक्षा करती है। और धरती पर वह देवियों का जो दिव्य रूप है, जो परिवार को भूखा नहीं रहने देती, साक्षात आप नारायणी हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यह उस परिवार के लिए बड़ा अशुभ है जिस घर में चूल्हा नहीं जलता, भगवान का भोग नहीं लगता। मेरी पूज्य मातृशक्ति, आप भव्य लक्ष्मी बनिए, आप महालक्ष्मी बनिए, आप दिव्य लक्ष्मी बनिए। सबका ध्यान रखिए, सबका ख्याल रखिए। बच्चे निरक्षर न रह जाएं, उनके लिए है मां तू सरस्वती बन के रहना उस घर में, और घर का कोई नुकसान मत होने देना। जो धन का दुरुपयोग न होने दे वो कालिका है, जो क्षण का दुरुपयोग न होने दे वो कालिका है, जो हमारे समय को व्यर्थ में न जाने दे वही मां कालिका है। समय का सदुपयोग करना ये मां कालिका की दिव्य शक्ति है। काल भी जिसकी आज्ञा के बिना छू नहीं सकता, काल भी छू नहीं पाएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। यह शक्ति मां कालिका की है। या देवी सर्वभूतेषु
मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अनेकानेक नाम हैं मेरी माँ के, अनेकानेक रूप हैं, और यह कहकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। कल अधिक मास समापन हुआ है। पूरे महीने भर विविध प्रकार की सेवाएं चलती रहीं, बहुत बड़े भंडारे के साथ। कल श्रीमद् भागवत जी और नरसिंह पुराण की पूर्णाहुति के साथ कल का आयोजन संपन्न हुआ। आज एक नई उमंग है, नई ऊर्जा है, सब कुछ नया सा है। मेरी व्यासपीठ भी कुछ नई सी लग रही है। पीछे माँ जगदम्बा का सुंदर रूप है, माँ जगदम्बा महाकाली के रूप में। मेरे गले में भी माँ की चुनरी है। आप भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आज दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ हुआ है। तुलसी तपोवन गौशाला में पूजन हुआ है, वेदियों की पूजा हुई है, सस्वर पाठ चल रहा है। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में कम से कम 500 से 525 पाठ रोज चलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। रोज प्रतिदिन 500 से लेके 525 पाठ आचार्य श्री राममोहन शास्त्री जी की सानिध्यता में, उनके आचार्यत्व में इतना भव्य अनुष्ठान आज से आरंभ होने के लिए जा रहा है। जितने भी भक्त समूह आप कालिका पुराण के जो जजमान बने हैं, इसकी फलश्रुति है महामृत्युंजय का अनुष्ठान एक तरफ, नरसिंह पुराण की कथा, नरसिंह पुराण की कथा। भाई ये लियो, आपको लंबी आयु देती है, आप ये सुन रहे थे, सुरक्षा देती है, ये आपने सुना है। लेकिन ये कालिका पुराण की तो कथा, जब तक दुनिया छोड़ने का तुम्हारा मन नहीं होगा तब तक मौत सन्मुख चल के नहीं आ सकती। ऐसा प्रभाव इस ग्रंथ का है। अतिवंदनीय है, बहुत बहुत प्रणाम करने को लायक है। माँ के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीजें हैं जिससे माँ अति प्रसन्न होती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए घट स्थापन आपने किया होगा, कलश स्थापना की होगी। हमने एक वीडियो भी डाली है, शायद आपने वह सुनी हो, ना सुनी हो तो जरूर सुनी होगा। माँ को अति प्रसन्न करने के लिए घट स्थापन है। माँ को बहुत प्रसन्न करने के लिए दुर्गा पाठ। दुर्गा पाठ से माँ भगवती बहुत खुश होती है, बहुत प्रसन्न होती है। माँ प्रसन्न होती है यज्ञ से, माँ प्रसन्न होती है दीपक से, और माँ प्रसन्न होती है कन्या पूजन से। तुलसी वन आश्रम ये संपूर्ण माँ भगवती की प्रसन्नता में पूर्व से ही यह काम बराबर कर रहा है। नित्य का ये दुर्गा पाठ, यज्ञ और प्रज्वलित दीपक। बड़ी सुंदर बात कही है। मैं इसी ग्रंथ नंदीश्वर भगवान की आराधना भगवान शंकर के दरबार में इसलिए नंदी की पूजा की बहुत बड़ी है। और मैं कालिका पुराण से नंदी के उत्पत्ति की कथा से हम इस ग्रंथ को आरंभ करें। भगवान महादेव ने जिस नंदी को स्वीकार किया, उसके जन्म की कथा शायद सभी लोगों को उस हिसाब से पता ही नहीं है जिसका वर्णन कालिका पुराण में किया गया है।
महादेव के पास जो नंदी आए, एक सांड के रूप में, नंदी के रूप में, वृषभ के रूप में कैसे? कोई कहता है कि वो पहले इंसान ही थे, किसी के श्राप की वजह से वो पशु बन गए। कोई कहता है नहीं, उन्होंने वो महात्मा सलाद के यहाँ गाय के बछड़े के ही रूप में जन्म लिया। लेकिन कालिका पुराण ने उसका बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया है। यहीं से बात को आरंभ कर रहे हैं। सब कुछ नया है। आप कालिका पुराण सुन रहे हैं तो लगे कि ये कालिका पुराण ही आप सुन रहे हैं। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। नदियों के प्रति अति श्रद्धा रखिए। बहुत उसकी विशेषता, मुझे स्वर नहीं मिलता कहीं से। मार्कंडेय उवाच, इस कालिका पुराण के प्रमुख जो वक्ता हैं वो महात्मा मार्कंडेय। इस पुराण का थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं। इसमें 90 अध्याय हैं। कालिका पुराण में 90 अध्याय हैं और इसमें 8,500 श्लोकों की संख्या है। अद्भुत ग्रंथ है। साढ़े 8,000 इसमें श्लोकों की संख्या, 90 अध्याय का यह अद्भुत ग्रंथ मां भगवती के विशेष रूप से संपूर्ण पूजा विधि का वर्णन किया है। मां के नवार्ण मंत्र का वर्णन है इसमें। मात काली के विविध उन रूपों का वर्णन है इसमें, जिसके 10 हाथ हैं, 10 चरण हैं। 10 हाथों में मां क्या क्या लिए है, क्यों लिए है, सब वर्णन है। मां दुर्गा के यंत्रों का वर्णन है इसमें। घट स्थापन, कन्या पूजन, यानी मां के बारे में जितनी भी कोई जानकारी है वो अनभिज्ञ नहीं है। इस ग्रंथ में सब कुछ है। बहुत अध्याय नंबर 53 से लेके 90 तक तो इसमें यही पूरा का पूरा पूजा प्रकरण है। ज्योत से जलते हुए और यज्ञ की पूर्णाहुति, यज्ञ के बारे में तो इस ग्रंथ में इतना बड़ा जोर दिया है। मां भगवती जगदम्बा उस यज्ञ से कैसे प्रसन्न होती है और यज्ञ के द्वारा जीव की कैसे प्रकृति हो, यज्ञ के द्वारा उस जीव की कैसे वृद्धि होती है। यहाँ मैंने बड़ी एक सुंदर बात पढ़ी है, जिस घर में यज्ञ होता है उस घर की स्त्रियां कभी वांझ नहीं होती। ये इस ग्रंथ में लिखा है। वंश वृद्धि नहीं रुकती। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है, लिखा है, ये आप सुनेंगे। तो आइए, मां को प्रसन्न करने के लिए घी चाहिए, तो इस ग्रंथ में घी की बड़ी अद्भुत महिमा है, जो कि उस घृत के बारे में हम इतना कुछ नहीं समझ पाते हैं। घृत के बिना कोई भी देव प्रसन्न नहीं होता। घृत के बिना उनका भोग नहीं लगता। घृत के बिना मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। घी के बिना, घी के बिना उस स्थान की अशुभता नहीं जाती। घी के बिना पूजा पूरी नहीं होती। घी के बिना देव आरती नहीं हो पाती। घी के बिना देवता संतुष्ट नहीं होते। तो कालिका पुराण में इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया। घी पाना है तो गौ माता को बचाना है। उसके लिए बड़ी सुंदर कथा है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। बेतालस्य च संतानं षड्वन्तो मुनिसत्तमा या श्रुत्वा सर्व पापे व्यतक्षणा देवहीयते। इस कथा को सुनकर संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाता है। धरती पर गौवंश चल करके आया। इसमें भगवान महादेव ही वेताल बन करके आए। एक बार भगवती जगदम्बा का ऐसा ही श्राप लग गया था और वो कथा है, इसमें आगे आप सुनेंगे।
भगवान महादेव को स्वयं बेताल बनना पड़ा और वह इस धरती पर आए, मृत्यु लोक में आए। दक्षस्य तनया चाभूत सुरभि नाम था। दक्ष की 60 कन्याएं थी, उनमें से एक कन्या का नाम था सुरभि। गवाम माता माँ भागा सर्वलोकोपकारिणी, वही सुरभि है जो गौ माता की मां बनी। ये दक्ष की ही उन 60 बेटियों में से एक थी जिसका नाम था सुरभि। स्त्री के रूप में सुरभि, जो कि गायों की माता कही गई। नामना सा रोहिणी शुभ्रा सर्व काम दुदान ऋणाम। इसकी सुरभि की एक बेटी हुई जिसका नाम था रोहिणी। कथा का आरंभ दिन है, थोड़ा प्लेटफार्म बनाने में तैयारी करनी पड़ेगी। कल से तो आप हमसे हिल ही नहीं पाएंगे। पहला दिन है, थोड़ा समझाया जाएगा। आपके लिए भी कुछ नया सा ही लग रहा होगा। नया ग्रंथ है, नई बातें हैं, लेकिन बात समझ में जरूर आएगी यदि माइक अनुकूल मिल जाएगा तो। गौवंश की उत्पत्ति कालिका पुराण में वर्णित की गई। दक्ष की बेटी सुरभि, उसकी बेटी हुई रोहिणी। तो रोहिणी ने एक बछिया को जन्म दिया जिसका नाम है शुक्ल वर्ण की, वह रंग धारण करते हुई शुक्ल वर्ण, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली वह थी। उस रोहिणी ने भी एक बछड़ी को जन्म दिया जिसका नाम तस्याम जग्गे सुनसेफान मुंडे रति तपोधनात्। एक सुनसेफ नाम के महात्मा थे, उन्होंने इस रोहिणी से अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा, इसलिए कहा गया है कि गौ माता वासना ग्रसित नहीं है, ये मंत्र शक्ति के द्वारा एक महापुरुष ने उस रोहिणी नाम की स्त्री के माध्यम से एक बछड़ी को जन्म दे दिया। कामधेनु ऋतिक ख्याता सर्वलक्षण संयोता, उसकी बछिया का नाम कामधेनु रखा, जो संपूर्ण प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करे, इसलिए उसका नाम कामधेनु रखा। हम बड़े बड़भागी हैं। कालिका पुराण की जो बात है वह हम गौ माता से आरंभ करने को जा रहे हैं। ये मेरे पास में पुराण है, सामने ये रखा है। एक बार भैया इसका दर्शन करा दीजिएगा। ये कालिका पुराण है। साढ़े 8,000 श्लोक हैं इसमें, 8,500 श्लोक हैं और इसमें 90 अध्याय। एक एक श्लोक हमें मां परंबा से जोड़ने का काम करता है। भाग्य है, मां की कृपा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है आप में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भक्त होंगे कि शायद वो कालिका पुराण की कथा ही पहली बार सुन रहे हैं। इसलिए मैंने आपके ऊपर बड़ा जोर भी दिया था इन ग्रंथों की कथा सुनने कहने के लिए। हो सकता है द्वारा तो नहीं सौभाग्य मौका मिलेगा, इसमें आप जजमान बनकर किसी न किसी प्रकार से इस प्रोग्राम को, इस अनुष्ठान को, 9-10 दिवसीय अनुष्ठान है, इसका पूरा का पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, कालिका पुराण की कथा जो भी जन सुनते हैं उन घर में स्त्री की हत्या नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। गर्भ में बेटियों की मौत नहीं होती, गर्भ में बच्चे नहीं मरते। इसकी फलश्रुति समझ लें आप। वह जन जरूर इस कथा को सुने, अपने आप जन के गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है, बिना मारने पर खत्म हो जाती है। गर्भ में बच्चा बनता है लेकिन पलता नहीं है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई न कोई अपराध तो है ही वह है। लेकिन कालिका पुराण की कथा की यह महिमा है, इसकी यह विशेषता है, इस कथा की महिमा है, इसका महात्म्य है कि गर्भ में भ्रूण हत्या नहीं होती।
ये शब्द इस ग्रंथ का मुझे बहुत अच्छा लगा। माइक खोलें, बहुत बढ़िया लगा। और मैं तो ये कहूँगा, जितने भी आप हमें सुन पा रहे हैं, पूर्व में परसों भी है, मैंने बोला, एक बार फिर कहूँगा, मौका मिले, सौभाग्य मिले, इस कथा का आप परीक्षक जरूर बनना। 10 दिन इसलिए हमने अपने पास में रखे हैं, 26 तक प्रोग्राम इसलिए है, एक आध दिन तैयारी में निकल जाता है। आज भी यदि यह सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं तो आपको ये मौका मिलेगा। आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें नित्य, सबसे बड़ी बात है इसमें वेदियों की पूजा है, बहुत बड़ी बात है, जिसमें संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। वेदियों की पूजा और आचार्यों के द्वारा बड़े विस्तार पूर्वक वेदियों की पूजा होती है। यहाँ से जो भी कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, पूर्व में भी मैंने निवेदन किया, गोपियाँ कहती है कि धरती का सबसे बड़ा दानी है जिसने कथाओं का दान किया। तो आप जजमानों के द्वारा ये कथा 7 समुद्र पार तक जाती है। इसका पुण्य ना होता तो लोग आयोजक बनकर यह आयोजन क्यों कराते हैं। हमारे यहाँ पूर्व से ही बहुत बड़ी परंपरा है, लोग कथाएं कराते हैं। राम कथा, भागवत कथा का मौका मिलता रहेगा। बस यही सोचा गया था कि 18 पुराणों का सौभाग्य न मिल पाएगा तो एक छोटी छोटी आहुति डालकर भक्तों को ये मौका प्राप्त हो जाए, ऐसा ये सोचा गया था। 18 पुराणों की गतिविधि आगे के लिए चल रही है। आश्रम के नंबर संपूर्ण चालू हैं। आप आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करते हुए कृपया अपना नाम गोत्र लिखा दीजिएगा, क्योंकि अभी पाठ चालू हुआ है और 3 बजे से आचार्य राममोहन शास्त्री जी वेदियों की विधिवत विस्तार पूर्वक पूजा कराएंगे। उसमें सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। तो 3 बजे से पहले पहले, जो कि कालिका पुराण के जजमान बनने से चूक गए, जानकारी नहीं थी, पता नहीं था, उसकी सहयोग राशि भी ऐसी रखी गई है कि उसको आप समर्पित करते हुए ये मौका प्राप्त कर लें। और नवरात्रा में तो इसकी विशेष महिमाएं हैं। आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। औरों को भी यह बात बता दीजिएगा, इस कथा को वो पूरा जरूर सुन लें, क्योंकि आने वाले समय में भी घर में किसी की अकाल मृत्यु के साथ मौत न हो, ये कालिका पुराण की बहुत बड़ी महिमा है। यह ग्रंथ आयु को बढ़ाने वाला है, सुरक्षा कवच के रूप में है। ये तो जब जैसे जैसे कथाएं आगे बढ़ेंगी और उन लोगों की कथाएं आप सुनेंगे, माँ जगदम्बा ने कैसे किसको मरने से बचाया, कैसे उसकी मृत्यु के समय पर उसके प्राण बचाने में माँ किस प्रकार से सहायक हुई है। ये जैसे कथा आगे बढ़ेगी और आप सुनते जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधे श्याम। तो मैं आपको वहीं प्रसंग से जोड़ रहा हूं। तस्याम यज्ञे सुना सेपान मुनि रतित तपोधनान कामधेनु ऋतिक ख्याता सर्व लक्षण संयुता। कामधेनु नाम की गाय को माता रोहिणी ने जन्म दिया उसको। अभी वह बछियाई थी, लेकिन धीमे धीमे वह बड़ी होती रही। सा सिताभ्र प्रतीकांस चतुर्वेद चतुष्पदा स्तनई चतुर्विधर्मार्थ कामः प्रसव कारिणी। उसका वर्ण सफेद रंग का था, बिल्कुल चारों पैर उस गैया के चारों वेदों की तरह थे। मैं पुनः निवेदन आपको करना चाहूंगा, और मैं कालिका पुराण के माध्यम से ही बोल रहा हूं, गौ माता के चारों चरण 4 वेद हैं। इसलिए तो बताते हैं कि गौ माता का चरण धोकर चरणों तक ले लिया जाए तो संपूर्ण तीर्थों में वास करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गौ माता के चरण धोकर के ले लिए जाए तो गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। इतना बड़ा प्रभाव है। कालिका पुराण में लिखा है, इसके चारों जो चरण हैं चतुर्वेद चतुष्पदा शब्द लिखा है। गौ माता के चारों चरण हैं। देसी वंश की जो गाय है उसके जो चारों चरण हैं वो चारों वेद हैं।
वेद उसे कहते हैं जो ब्रह्म की जानकारी कराए। गौ माता के शरण में जो लोग आते हैं, एक न एक दिन गैया मैया उन्हें भगवान के धाम तक पहुंचा देती है। इसलिए तो हमारी संस्कृति में गौदान की इतनी बड़ी महिमा है। वैतरणी से तार देती है, पूंछ का सहारा देती है। ये बात मुझे आज ही सुनने को पढ़ने को मिली है। गौ माता के बारे में मैंने बहुत जानकारियां ली हैं ग्रंथों से, लेकिन कालिका पुराण के माध्यम से हमें ये पहली बार सुनने समझने को मिला है कि गौ माता के चारों चरण 4 वेद हैं। स्पष्ट लिखा है चतुर्वेद चतुष्पदा। गाय के चारों चरण हैं, वो 4 वेद हैं अपने आप। इसलिए बहुत वंदन करने को लायक हैं, बहुत प्रणाम करने को लायक हैं। इनका चरण धुला हुआ चरणोदक धरती की संपूर्ण तीर्थों में बहने वाली नदियों के आचमन की तरह। स्तनयी चतुर्वी धर्मार्थ काम प्रसव कारिणी। गौ माता के जो 4 थन हैं, ग्रंथ में लिखाए हैं, इसमें वह 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये इसके जो 4 थन हैं गौ माता के, इनको 4 पुरुषार्थ कहा। इसलिए इसी कालिका पुराण में लिखा है, जो गौ माता के थनों से निकलने वाले कच्चे दूध से देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, उनको 4 पुरुषार्थ बड़ी सरलता के साथ प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें धर्म भी मिलता है, अर्थ भी, कामनाओं की पूर्ति, और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर बहुत याद ध्यान से सुनिएगा, गौ माता के जो 4 थन हैं वो 4 पुरुषार्थ हैं। इसलिए गाय के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है कि गाय का कोई थन खराब ना हो जाए। वो शुभ नहीं है, उसका थन का खराब होना शुभ नहीं है वो। इसलिए गाय का क्रय करने से पहले ये सब चीजें देखी जाती हैं, और देखना भी चाहिए। उसके जो 4 थन हैं वो 4 पुरुषार्थ के रूप में हैं। सहज सुंदरी कामधेनु, जिसकी चर्चा चल रही है, बहुत कम समय में ही वह यौवनता को प्राप्त हो गई। हम भी यहाँ गौशाला में देखते हैं, छोटी छोटी बछड़ियां कब बड़ी गाय हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। छोटी बेटियां भी, अभी लगता है अभी बेटी है, बच्ची है। मैंने उन बेटियों को देखा, जहां मैं कथा करने को गया, द्वारा लौट के पहुंचा तो कहा बेटी तो ससुराल में पहुंच गई है? अब बढ़ने में देर नहीं लगती। कामधेनु नाम की जो बछिया थी, मार्कंडेय जी कहते हैं थोड़े ही समय में वो निर्मल मनोहर यौवनता को प्राप्त हुई। तो ताम चरंती मेर पृष्ठे 4 रूपाम सुलक्षणाम ददर्श सह तु बेतालः कामुक शाभ्य पद्यतः। एक बार मेरू पर्वत की पहाड़ियों पर यह कामधेनु चर रही थी। सुनिए, ये कथा नहीं सुनी होगी। वहां चर रही थी और भगवान भोलेनाथ ही इस धरती पर बेताल के रूप में आए। कोई एक श्राप लगा हुआ था, कालिका पुराण में कथा है, थोड़ी लंबी कथा है, बीच में वह मैं सुना दूंगा। तो बेताल ने उस गाय को देखा तो तम कामकम च बेतालम विदित्वा कामधेनुका पशु धर्मात् स्वयं भेजे तम पुत्रम ससह ब्रद भ्रतः। वेताल ने उस गाय को देखा। गाय को देखकर उसके मन में इस प्रकार का विकार आया, क्यों न इसको अपनी पत्नी बना ली जाए। एक पशु रूप में होते हुए भी माता कामधेनु ने अपने आप को वेताल के हाथ समर्पित कर दिया। सो बाप तस्याम परम मापोदम शंकर आत्मजा। वेताल को शंकर आत्मज कहा, शंकर का बेटा कहा गया।
आपको टाइम नहीं है इसलिए जा रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है इसलिए जा रहे हैं प्रभु जी? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मन ना लग रहा हो। फिर आना जल्दी, ठीक है? जय जय। आप सभी को नवरात्रा की पावन मंगल में शुभकामनाएं। शायद आज अग्रसेन जी महाराज जी की भी जयंती होनी चाहिए। अग्रसेन जी महाराज की भावी जयंती पर आप सभी को मंगल में शुभकामनाएं। और आप सब कैसे हैं? हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। प्रणाम स्वीकार करें। पुनः अपने आप को कथा से जोड़िए। लिखा है, तम कामकम च वेतालम विदित्वा कामधेनु का पशुधर्मा स्वयं भेजे तम पुत्रम सस वृद्ध भरता। कामधेनु गाय ने अपने आप को वेताल के लिए सौंप दिया। सो बाप तस्याम परम माबोधम शंकर आत्मजा। इस वेताल को भगवान शंकर का पुत्र कहा गया। सचापि परमाम तस्मिन मूल मापाति हर्षिता। वेताल कामधेनु गाय को प्राप्त करके बड़ा हर्षित हुआ और गाय कामधेनु भी परम आनंद का अनुभव कर रही थी। कामधेनु भी बेताल को पाकर बहुत प्रसन्न था। बेताल भी कामधेनु गाय को प्राप्त करके अति प्रसन्न। तो तयो प्रवृत्ते सुरते तस्याम गर्भो भवत तदा। समय आने पर उस बेताल के द्वारा कामधेनु के गर्भ में कोई बच्चा आ गया। वह गर्भिणी हो गई। कामधेनु बज नहीं रही है, बज नहीं रही, आवाज खोल देगा तो धीमे धीमे बजाओ ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। कामधेनु गाय गर्भिणी हो गई। सोचिरेणैव कालेन सो महान वृषभो भवेत् महाककुद संयुक्त चारु श्रृंग समन्विता। गर्भ में संतान पड़ रही थी, बच्चा पड़ रहा था और समय आने पर उस गौ माता ने अपने गर्भ से लंबे समय तक जीवन जीने वाला उक्षिप्त विचलत कर्ण युगलो दीर्घ बालधि काकुदेन। काकुदेन कहते हैं जो ये क्या बोलेंगे उसको, ठाटा बोलते हैं हमारे यहाँ से। उस गौ माता ने, कामधेनु ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, यानी एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने, कामधेनु ने एक सुंदर से वत्स को, बछड़े को जन्म दिया जिसके बड़े लंबे लंबे कान थे, बड़े सुंदर लग रहे थे और सफेद जिसका शरीर था। विचलन ददृशे दैव श्रृंगे रिव सिताचल, जिसके सींग भी बड़े सुंदर थे। बेतालस्व करो तस्या नाम नंदी इति ध्वजा। पहले तो इसका नाम श्रृंग रखा गया है, श्रृंग इति ध्वजा। लेकिन कभी भगवान शंकर वरुण देवता के यहाँ आए और इधर से यही श्रृंग नाम का बछड़ा वरुण देव के यहाँ पर, ये माला ले लीजिए, वरुण देव के यहाँ पर वहाँ पहुँचना हुआ क्योंकि वरुण देवता के पास गायें बहुत थी। भगवान शंकर जी वहाँ चल करके आए हैं। भगवान महादेव ने इसी बछड़े को वरुण देव से मांग लिया। भगवान महादेव ने कहा, तुम्हें प्राप्त करके मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, इसलिए आज से तुमको लोग नंदी के नाम से जानेंगे। जो भगवान शंकर के पास जो नंदी हैं वो बेताल और कामधेनु के माध्यम से उनका जन्म हुआ है। यह कथा कालिका पुराण में है और बड़ी अद्भुत कथा है।
वरुण देव के पास बहुत गैयां थी, गायें थी। वरुण देव के यहाँ एक बार इस श्रृंग का आना हुआ। भगवान शंकर जी ने इसे मांग लिया और ये कहा कि तुमने मुझे बहुत आनंद दिया है, तुमसे मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, लोग तुमको आज से नंदी के नाम से जानेंगे और तुम मेरे परम वाहन हो गए। भोलेनाथ ने उसी नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। भगवान शंकर के प्रमुख गढ़ बने। ये कामधेनु का बछड़ा था और बेताल के माध्यम से जन्म हुआ है। यहाँ बड़ी सुंदर देखो लिखा है, वरुणस्य गृही गाव सर्व लक्षण संयुता। गौवंश में जितने भी लक्षण होते हैं, गाय की संतान में जितने लक्षण होते हैं, इस बछड़े में वो संपूर्ण लक्षण थे। तिष्ठन्ति सततम विप्राह तासु तासु सुता पुनः। संतों ने, ब्राह्मणों ने बड़ा आदर, अभिवादन और मान किया। क्या लिखा है, संपूर्ण जगत में गौवंश की जितनी भी संतान की वृद्धि हुई है, ये भगवान शंकर के वाहन इन नंदी की ही देन है। नंदी के द्वारा देशी गौवंश आगे की प्रक्रिया में ये बताया है। और यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, भगवान शंकर ने यहाँ गाय को बहुत से वरदान दिए, वो सुन लें आप। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सर्व जगदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गाय सभी देवताओं के लिए पूज्य तो होगी, अतिवंदनीय होगी, क्यों गाय ने मुझे वाहन दिया है। भगवान शंकर कहते हैं वो बहुत अतिवंदन के लायक होगी, बहुत पूज्य होगी। गाय के नीचे से निकला हुआ दूध, उसका बना हुआ घी, और घी के द्वारा यज्ञ पूरे होंगे। तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गैया के घी से जो यज्ञ करेंगे, शंकर का दिया हुआ वरदान है, देवता उनके ऋणी हो जाएंगे। काल का प्राण में देवता उनके कर्जदार हो जाएंगे, देवता उन्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं जो गाय के घृत से यजन करेंगे, तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते, यज्ञ करेंगे, संपूर्ण देवता उनके ऋणी हो जाएंगे, उनके कर्जदार हो जाएंगे। उन भक्तों को छोड़ करके देवता कहीं जाएंगे।